ओम साई राम। साई आस्था चैनल पे आप सभी भक्तों को मेरा शिष्ट नमन है। और साई भक्तों, आप सब कैसे हो? अपना हाल चाल जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आप सब कैसे हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, कैसे हो, जरूर लिख के भेजिएगा। और साई भक्तों, बहुत सारा थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरे साई आस्था चैनल को, सुनीता साई आस्था चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हो। और मेरे सुनीता साई आस्था चैनल को प्लीज़ इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सुनीता साई आस्था चैनल से आप सब जुड़े रह सकें। तो साईं भक्तों, आज में हम बात करते हैं कि बहुत से साईं भक्तों के कमेंट्स आते हैं, लाइफ में उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे लिख के भेजते हैं। और बहुत सारे काम हैं जो नहीं बन पा रहे हैं, या बहुत सारे भक्तों के अनुभव भी हैं कि बाबा फट से काम बन जाता है, बहुत कुछ अच्छा लाइफ में हो जाता है। तो आज मैं आपको एक जो ये वीडियो बना रही हूँ तो कहना चाहूँगी कि क्या जो हम चाहते हैं, जो हमारे काम बनते हैं या हमारे काम नहीं बनते हैं, क्या हमारे करने से होता है? आपको ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं तो होता है? साईं भक्तों, ऐसा नहीं है। जो साईनाथ महाराज चाहते हैं वो ही हमारे साथ होता है। जो ब्रह्मांड नायक चाहते हैं वही हमारे साथ होता है, तभी हम वो चीज़ कर पाते हैं। और जो साईं बाबा नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं, वो काम बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। साईं बाबा की इच्छा जरूर जुड़ी होती है साईं भक्तों। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई घर लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हों, और हम बहुत प्रयास भी कर रहे हों, या तो हम बहुत जल्दी ज़मीन ले लेते हैं, बहुत जल्दी घर ले लेते हैं, तो उसमें हमारे बाबा की इच्छा होती है, हमारे साईं बाबा की इच्छा होती है। और अगर हम कोई ज़मीन नहीं ले पाते, वो हमें बहुत पसंद है, कोई घर हम नहीं ले पाते, वो हमें बहुत पसंद है, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं किन्हीं कारणों से। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अपनी वजह से नहीं ले पा रहे? नहीं, उसमें बाबा की मर्जी नहीं होती है। हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो, वो ज़मीन आपके लिए अच्छी ना हो, वो घर आपके लिए अच्छा ना हो, इस वजह से वो चीज़ आप ना खरीद पा रहे। क्योंकि जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में, हम साईं बाबा को इतना प्यार करते हैं, तो सारी मर्जी बाबा की चलती है, साईनाथ महाराज की चलती है। वो जो चाहते हैं वही होता है। मान लीजिए हम कहीं गए हों, घर से बाहर कहीं पर हों, और कोई गरीब मिल जाए, तो हमारे मन में आएगा कि लाओ इस गरीब को हम कुछ दे दें। तो होता है ना कि हम उसको कुछ पैसा दे देते हैं, या जिस चीज़ की उस गरीब को ज़रूरत होती है वो चीज़ हमें दे देते हैं। तो क्या हम वो अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं? हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से करते हैं, पर करवाने वाले बाबा हैं, साईं बाबा, वो कराते हैं। क्योंकि वो जानते हैं जो वो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे हाथ से बाबा वो दान जरूर करा देते हैं, ताकि जीवन में आगे हम साईं भक्त हैं, हमें किसी भी परेशानी का मुंह ना देखना पड़े। साईं बाबा ही सब कुछ कराते हैं, साईं बाबा ही ब्रह्मांड नायक हैं। उनको सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, सब कुछ बाबा को पता होता है। और उसी हिसाब से बाबा ही की ही मर्जी चलती है, साईं बाबा की मर्जी चलती है हमारे जीवन पे। जो चीज़ें हम लाइफ में, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि फट से हम कर लेते हैं। कुछ हम चाहते हैं, अगर हमने कुछ भी चाह लिया कि बाबा ऐसा होना चाहिए, और वो चीज़ फट हो जाती है, उसमें बाबा की मर्जी होती है। हमारी अपनी मर्जी कुछ भी नहीं चल रही होती भक्तों। जैसे कि मान लीजिए ऐसा भी होता है कि किसी दिन हमारा पूजा में बहुत मन लगता है, हम सुबह से शाम हमारा मन, हम सबका मन ये करता है कि हम पूजा में लगे रहें। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ी सी ही पूजा करते हैं, और उसके बाद में इतना मन हमारा पूजा में नहीं लगता। तो साईं भक्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी अपनी मर्जी से सब हो रहा है? सब ब्रह्मांड नायक की मर्जी से होता है, सब साईं बाबा की मर्जी से होता है। जब वो चाहेंगे तो आपको पूजा में लगाएंगे, जब वो चाहेंगे तो आपको पूजा से हटा देंगे। ऐसा होता है साईं भक्तों। और इसके अलावा साईं भक्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारी मर्जी से बिल्कुल भी साईं भक्तों नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम दीदी हम ये करना चाहते हैं पर वो नहीं हो पा रहा है। तो साईं भक्तों, थोड़ा धैर्य धारण करें। ये सब भी एक परीक्षा का समय होता है। साईं बाबा परीक्षा ले रहे होते हैं। जब उसका सही समय आता है
तो बाबा वो काम जरूर कर देते हैं, और वो भी ये देखते हुए कि वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। बस आपको थोड़ा धैर्य धारण करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है उसमें हमारी इच्छा नहीं चल रही होती है, वो सब ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की इच्छा से ही होता है। सारी मर्जी उन्हीं की होती है, हम तो बस काम करते रहते हैं, एक निमित्त मात्र हैं हर चीज़ के लिए देखा जाए तो, और बाकी चलाने वाले तो साईं बाबा हैं। तो इस चीज़ को साईं भक्तों सबसे पहले समझना होगा। क्यों ऐसा होता है कि हम भगवान साईं बाबा में बहुत से लोग नहीं जुड़े होते हैं, और अचानक से कभी साईं बाबा की किसी ने स्वरूप को देखा किसी मंदिर में और एकदम से अट्रैक्ट हो गया साईं बाबा की तरफ, और फिर उन्हीं की ऐसी पूजा भक्ति में लग गया कि उसका जीवन का उद्धार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साईं बाबा ने ये चीज़ चाहा ना, क्योंकि साईं बाबा चाहते हैं, जिस व्यक्ति को वो चाहते हैं उसको अपने में लगा लेते हैं साईं बाबा। मेरे हिसाब से तो जिसका जीवन सफल होना होता है, जिसके सारे काम बनने होते हैं, जिसका जन्म ये सफल हो जाए, वो ही व्यक्ति साईं बाबा की भक्ति में लगता है, साईं बाबा की पूजा में लगता है, वो ही व्यक्ति साईं बाबा की पूजा में लगता है। क्योंकि सब कुछ साईंनाथ महाराज ही कराते हैं। कोई भी व्यक्ति बंदा अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता है, एक पत्ता भी बाबा की बिना मर्जी के नहीं हिलता है साईं भक्त। इसलिए बहुत से भक्त कहते हैं कि आज मैं बाबा को भोग नहीं लगा पाई, कैसे क्या करूं, मुझे बड़ा दुख है। कोई अपने आप को आप दुखी मत करिए, अपने आप को मत सोचिए। ये सोचिए कि आज साईं की मर्जी नहीं थी तो आप उन्हें भोग नहीं लगा पाए, जब साईं की मर्जी होगी तो आप उन्हें भोग लगा लेंगे। ऐसा भी तो होता है ना कि हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और कभी कभी हमें अचानक से जाना पड़ता है, या कहीं गए हैं तो हम वहाँ रुक गए हैं, तभी तो हम बाबा को अपने घर में भक्ति भोग और पूजा नहीं कर पाते हैं साईं भक्तों, है ना। तो वो भी बाबा की मर्जी से होता है, सब कुछ साईंनाथ महाराज की मर्जी होती है। जब वो चाहेंगे, जो चीज़ चाहेंगे वो आपसे ले लेंगे, जिस समय में जो चाहिए होगा वो आपसे करवा लेंगे साईं भक्तों। इसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, वो सब बाबा के ही चाहने से हो रहा है, तभी आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अगर बाबा नहीं चाहेंगे ना तो आप उनकी सेवा में लग ही नहीं सकते। आप उनके ध्यान करने के लिए आप ध्यान से बैठ भी नहीं सकते। आप साईं सच्चरित्र का पारायण भी नहीं कर सकते हैं। उस बुक को, उस जो ग्रंथ है, जो इतना पवित्र ग्रंथ है, उसको आप हाथ में लेके से उठा के आप उसको पढ़ भी नहीं सकते साईं भक्तों। जब बाबा चाहेंगे तभी होगा साईं भक्तों। सब कुछ साईंनाथ महाराज के चाहने से ही होता है। तो साईं भक्त सोचिए कि हम कितने धन्य हैं कि साईं बाबा ने हमें अपनी पूजा दी है, हमें अपनी भक्ति दी है। बस हमें बाबा के कहे वचनों के हिसाब से श्रद्धा बहुत सारी रखें, बहुत सारा सबूरी रखें, और बाबा से ऐसे ही प्यार करते चलें। और निश्चित है कि एक दिन हर चीज़ में आप सफल जरूर होगे, और जो आपके लिए अच्छा होगा बाबा आपको जरूर देंगे, जरूर देंगे। और आपको पता है, जब आप ऐसे ही बाबा को प्यार करते जाओगे, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है साईं भक्तों, कि जब आप बाबा को ऐसे ही प्यार करते जाओगे और अपनी लाइफ को आप पूरी तरह से बाबा पे छोड़ दोगे, मतलब लाइफ को आप बाबा के ऊपर छोड़ने का मतलब ये है कि आपका कोई भी मैटर हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप कोई घर खरीदना चाह रहे हो, चाहे आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी भविष्य की बात हो साईं भक्तों, या कोई भी चीज़ हो, या कोई लड़ाई झगड़ा, किसी चीज़ में भी आप फंसे हैं, आप बाबा से हर चीज़ आप बाबा पे छोड़िए। हर चीज़ से बाबा आप पहली चीज़ से निकालना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज़ है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो बाबा आपको ज़रूर देंगे। आप ऐसे सोचोगे ना कि बाबा मेरा ये काम हो जाए, मैं सच्ची कह रही हूँ, अनुभव से कह रही हूँ, वो काम आपका जरूर होगा। सब बाबा की मर्जी से होता है साईं भक्तों, आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता है। और आप जब उस सोच को सोचोगे भी ना, तो वो भी सोच भी बाबा ही लाके आपको देंगे साईं भक्तों। तो मेरे प्यारे साईं भक्तों, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कभी भी दुखी ना होइए कि आज मैंने बाबा को भोग मैं नहीं लगा पाई, आज मैं बाबा के लिए वस्त्र नहीं खरीद के ला पाई, या आज मैं बाबा को इसका दिया जलाना चाहती थी पर मैं आज इस चीज़ का दिया नहीं जला पाई।
और आज मैं बाबा के लिए ये नहीं कर पाई, वो नहीं, इस सब का दुख बिल्कुल ना करें। हाँ, बस एक श्रद्धा से अगर एक नमस्कार करते हो बाबा को और साईं बाबा को अपने दिल में बसा के बैठे हो, दिल में बसा, ये मेरा हृदय है ना साईं भक्तों, ये मेरा मंदिर है, साईं का मंदिर है। इस मंदिर में हम झांक के जब देखेंगे तब हमें मेरे साईंनाथ नजर आएंगे, तब हमें अपने साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। साईं भक्तों, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा जो मन है, जो मेरा हृदय है, जहाँ मेरे साईं बाबा विराजमान है, जब हम मन की आंखों से देखेंगे तो हमें हमारे साईं बाबा नजर आएंगे। हमें किसी तरीके के किसी भी आडंबर में फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मन ही हमारा मंदिर है साईं भक्तों, और इसे हम स्वच्छ रखें, साफ रखें, निर्मल रखें, ताकि इसमें हमारे साईं बाबा बैठ सके, समा सकें। और जब हम अपने सच्चे हृदय, सच्चे मन से अपनी आँख को ऐसे बंद करें तो हमें हमारे बाबा नज़र आ जाए, हमारे साईं बाबा नज़र आए। तो साईं भक्तों, अपने को कर्ता मान के कि मेरे कारण ही ये ऐसा हो गया है, या कभी कदार हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो अपने को ही कर्ता मान के आप अगर दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होना अच्छा है, कोई गलती करो उसका प्रायश्चित कर लो। आंखों से अगर आंसू बह रहे हैं साईं के आगे कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, तो उस प्रायश्चित से वो प्रायश्चित हो जाएगा आपका, बाबा आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आप बहुत निराश हैं तो सारे कर्ता आप अपने को मत माने, साईं बाबा बैठे हैं सब कुछ करने वाले। जब हमने उन पे सब कुछ छोड़ा है ना, तो सब साईं की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है ना साईं भक्तों। आप सब समझ रहे हो ना साईं भक्तों मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जितने भी साईं भक्त हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं साईं भक्तों, वो किसी चीज़ के लिए कभी दुखी मत होइएगा। जीवन में जितनी भी कठिन समस्या चल रही हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, ये बात हमेशा जानिएगा, मनुष्य जीते जी जब जिंदा होता है तभी प्रॉब्लम उसके जीवन में आती है, बाद में नहीं आती। इसलिए हम लोग जीवित हैं और प्रॉब्लम्स आएगी, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। हमें क्या करना है ना, डट के सामना करना है। सब चुनौती है ना, और बाबा परीक्षा लेते हैं, ठीक है। हमें इस परीक्षा में पास होना है साईं भक्तों, ठीक है। चाहे कैसी भी समस्या आए, हमें सब कुछ अपने बाबा पे छोड़ना है, बस अपना कर्म करते चलना है, वो भी अच्छे कर्म करते चलना है और साईं बाबा पे छोड़ देना है। और आप देखिएगा जीवन कितना सुखी हो जाएगा साईं भक्तों, ठीक है साईं भक्तों। और साईंनाथ महाराज की कृपा आप सब भक्तों पर सदा बरसती रहेगी, आपके काम बनते रहेंगे और जिसमें आपको लाभ होने वाला है वो ही कार्य आपके सब बन जाएंगे साईं भक्तों, क्योंकि बाबा आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, वो ब्रह्मांड नायक हैं, ठीक है साईं भक्तों। तो साईं भक्तों, आज अब मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगी, ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा, मैं बातें करती रहूँगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साईं भक्तों। और जो लोग नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं सुनीता को अब इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।